अब अगर देश के लिए काम नहीं किया है धर्मेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि 4 जून को पता लग जाएगा किसने देश के लिए काम किया है कि नहीं किया है। आप मान रहे हैं? आपके नेता क्योंकि कह रहे हैं ध्यानवान अब क्यों लगा रहे, पहले काम कर लेते। सुचारिता जी, हाँ। देश को 4 फेज के चुनाव तक ही पता चल गया था पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है। और हारने का बहुत सीधा कारण है, इस देश में जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, इस देश की बेटियां महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, जीएसटी से पीड़ित व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिताना कौन चाहता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। रही बात इनके ध्यान की जो आप कह रही हैं, जितना मैं समझ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो खोई थी, इस चुनाव प्रचार के दौरान वो शून्य पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। उन्होंने इस देश में जिस तरह से जिस भाषा की मर्यादा को उन्होंने लागा है, मुझे लगता है कि ये देश नहीं पूरी दुनिया में भारत की नाक कटी है। और पूरे सेक्शन को उन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को। मतलब आप समझो कि मातृशक्ति के मंगलसूत्र से शुरुआत किया उन्होंने, और आते आते अपने आप को घोषित भगवान भी घोषित कर दिया। उसके अलावा उन्होंने क्या और नहीं कह दिया अपनी माता जी के लिए। अरे भाई, आखिरी चरण का चुनाव जो प्रचार है धर्मेंद्र जी वो खत्म हुआ है आज। लास्ट बात, हाँ बोलिए। मोदी जी ने अपने जीवन में अगर ध्यान किया है तो 2 चीजों का ध्यान किया है। हाँ। एक तो उन्होंने कैमरे का ध्यान किया है, पूरे जीवन उन्होंने कैमरे का ध्यान किया। कैमरा किधर है, किधर जाना है, कैमरे कैसे घुमाना है, कैसे खड़े होना है, कैमरे में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैमरे के सामने कैसे पूजा करनी है। दूसरा, उन्होंने झूठ बोलने का ध्यान किया है। इसीलिए इस देश की जनता पिछले 10 सालों में, आप किसी को 1 साल बेवकूफ बना सकते हो, 2 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल तक नहीं बना सकते हो। आज इस देश का एक एक आदमी, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 4 जून को मोदी वापस आ रहे हैं तो कौन बेवकूफ बनेगा? अगर 4 जून को वापस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना रहे थे 10 साल तक, अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो किसे बेवकूफ कहेंगे? फिर किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? धर्मेंद्र जी, इसको भी जरा सोच कर रखिए, क्योंकि आपने राइट ऑफ कर दिया है नरेंद्र मोदी को। आप कह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, एक बार जरा अवधेश जी के पास जाती हूँ। अवधेश जी, इन्होंने ये तो बता दिया कि जनता परेशान है, महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, सब त्रस्त है नरेंद्र मोदी से। तो फिर तो 4 जून को वो नहीं आ रहे हैं, इनका कहना है। नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि चौथे चरण में ही भाजपा सत्ता से बाहर हो। हाँ। अगर चौथे चरण में बाहर हो गई, आगे भी बाहर हो रही है, तो ये विवेकानंद शिला स्मारक पर प्रधानमंत्री की ध्यान साधना से फिर कलेजे पर सांप क्यों लौट रहा है? क्या ये लग रहा है कि वहां से ऐसी शक्ति निकलेगी जो विरोध में वोट पड़ा हुआ है ईवीएम में, वो पलट जाएगा? अगर हार गए हैं तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी कि भैया वहां लाइव नहीं दिखाया जाए। एक एक नेता खड़े हैं और चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि भैया ये तो इसका तो असर हो जाएगा। तो क्या असर हो जाएगा अगर हारी हुई पार्टी है? तो यही बता रहा है कि इस देश का विपक्ष अभी भी यह समझने को तैयार नहीं है कि इस बदले हुए भारत का सामूहिक मानस क्या है। अब विवेकानंद, मैं देश से पूछना चाहता हूं या प्रश्न रखता हूं कि चाहे हमारा घोर विरोधी हो, दुश्मन भी हो, अगर वह आध्यात्मिक पूजा पाठ करता है, साधना करने जाता है, ध्यान करने जाता है, किसी भी पद्धति से अपनी इबादत करता है, तो उसका विरोध करने वालों को, उसके रास्ते में बाधा खड़ा करने वाले को, उसकी आलोचना करने वाले को हमारे धर्म शास्त्र में क्या माना गया है? क्या ये आचरण धर्म के सहित है? राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है। अगर इस देश में सुचरिता, क्या अखिलेश यादव जी को, क्या राहुल गांधी जी को, क्या ममता बनर्जी जी को किसी ने रोका था कि आप कहीं ध्यान साधना करने मत जाइए? आप किसी मंदिर में, ऐतिहासिक स्थल पर, प्रेरणा स्थल पर जा करके वहां साधना या दूसरे कुछ प्रेरणा मत लीजिए। अगर वो करेंगे तो उनके यहां भी कैमरे जाएंगे। जब 2014 में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी रायगढ़ में शिवाजी के किले में गए थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगर दूसरे को यह समझ में नहीं आया आज तक भारत में कि शिवाजी का किला भी बहुत बड़े प्रेरणा और आदर्श का कारण होगा और वहां से भी शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है, तो इसमें दोष किसका है? अगर वो केदारनाथ के गुफा में गए, अगर दूसरे को समझ में नहीं आया कि वहां की साधना से मनुष्य के कल्याण का भाव, व्यक्तिगत समृद्धि, उन्नति हो सकती है, तो इसमें किसका दोष है? और आज विवेकानंद, अंतिम लाइन, बात बोली। हाँ। अगर विवेकानंद जैसे महापुरुष
पुरुष को भी अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया कि चुनाव के दौरान, चुनाव खत्म होने के बाद वहां जाना चाहिए, वहां से शांति मिलती है, कोई व्यक्ति एक प्रेरक स्थल पर जाके देश को वहां से प्रेरणा दे रहा है, तो आपका विरोध हो रहा है। अब अवधेश जी ने जो बात कही है, संजय सरकार जी को आवाज आ रही है क्या? चेतन, संजय सरकार जी सुन पा रहे हैं मुझे? संजय सरकार जी, क्योंकि वो हाथ हिला रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक करिए। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, वापस आती हूँ। अब जो अवधेश जी ने बात कही है, उन्होंने कहा कि अरे भाई, अगर विपक्ष के नेता भी पूजा करते तो उन्हें दिखाया जाता। मुझे याद है हनुमान चालीसा गा रहे थे अरविंद केजरीवाल, सबने दिखाया था, और मुझे लगता है सब नेताओं को याद होगा। वो हनुमान चालीसा गा रहे थे, वो हनुमान मंदिर गए थे, वो भी सबने देखा था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था अवधेश जी? बिल्कुल दिखाया। जफर साहब को जरा पूछिए आवाज आ रही कि नहीं। और दूसरी बात ये है, दूसरी, हाँ बिल्कुल, वो गए थे वहां पर, मोदी के नारे भी लग गए थे, वो भी याद है। अजय जी देखिए, जहां जहां पूजा होती है, ममता बनर्जी अगर नमाज पढ़ती, नमाज के लिए जाती है, ईद मिलन के लिए जाती है, वो भी दिखाया जाता है, और जब वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाती है वो भी दिखाया जाता है। लेकिन उससे दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर टीवी कैमरे क्यों चलेंगे? उन्हें क्यों दिखाया? संजय सरकार जी, अगर एक मिनट, अजय जी, अगर संजय जी को आवाज आ गई तो पहले उनसे ले लेती हूँ, वेट कर रहे हैं। संजय जी, आवाज आ रही है? आपने भी मुझसे पूछा। हाँ, उनके पास गई नहीं हो ना अभी तक, नहीं आ रही। आप बोलिए अजय जी, आप बोलिए। देखिए, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र ही जफर जी को लीजिए। 1 तारीख के जिस दिन पोलिंग होती है, भारत का संविधान कहता है, और भारत के संविधान में लिखा है और चुनाव आचार संहिता में लिखा है कि पोलिंग के दौरान ये सब चीजें नहीं मानी जाती, इससे छवि खराब होती है। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, जब वही सारे सिस्टम तोड़ेंगे तो औरों को तो छोड़ दीजिए। फिर आप नेता हैं भाई, आपको तो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एकमात्र छात्र जब ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा? ध्यान करने से व्यवस्था क्यों? उनको बोलने केवल एक सवाल कर दिया है, आप ध्यान करने से क्या व्यवस्था टूटेगी? देखिए, महात्मा गांधी जिनको पूरा संसार जानता है, पूरा संसार, पूरे कई 109 कंट्रियों में उनकी स्टैचू लगी हुई है, और आज साहब टीवी पे कह रहे हैं महात्मा गांधी जी को केवल एक पिक्चर आई थी उसके बाद लोग जानने लगे हैं। बताइए, आप 10 साल में आपने तानाशाही की सीमाएं तोड़ दी, लोग हिटलर को भूल गए, लोग मुसोलिन को भूल गए, और आपको याद सोचते हैं आपको याद रख लेंगे, याद आप भी नहीं रखे जाएंगे। अगर आप जनता के लिए विकास की बात करते, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती, आप नौकरी की बात करते, रोजगार की बात करते, छोटे व्यापार की बात करते, समानता का व्यवहार करते, देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते, तो आपको लोग याद रखते अच्छे कामों के लिए। याद तो रखेंगे, लेकिन आपको नोटबंदी के लिए याद रखेंगे, आपको बड़ी हाई। मुझे अजय जी नंबर दीजिए। अजय जी, आज मैं नंबर ले रही हूँ। अजय जी, आज मैं नंबर ले रही हूँ। जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं। 400 हार नहीं, 400 हार तो ठीक है। इंडिया गठबंधन के कितने नंबर है भाई? 400 हार का नारा है। इंडिया गठबंधन हार क्या जा रहे हैं? नंबर बताइए, नंबर। 143 जीतेंगे और 143। नहीं, आपके कितने? आपको इतना इंटरेस्ट, आपने उनके तो गिना दिया, अपना तो सर्वे बताइए, आपके कितने हैं? हम तो सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कितने ला रही है? हम तो कांग्रेस कितने ला रही है? कांग्रेस के नंबर देखिए, हम प्रोपोगंडा में और पॉलिटिकल विंडेटा चला। ऐसा नहीं होता सर, इंटरनल सर्वे सब पार्टियां कराती है, सबको पता होता है कितने नंबर आ रहे हैं। आप बोलना नहीं चाह रहे। हम 4 चरणों में ही जीत चुके हैं, सरकार तो 4 चरणों में बनी। अच्छा, आप 4 चरणों में जीत गए। 3 चरणों में नंबर तो नहीं है, एडिशनल मिल रहा है। नंबर नहीं है। जफर साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं?